बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आपके लिए यूपीटीजी की टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है, तो उसी के तहत हम आज एक और सवालनामा आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए आइए इसका आगाज़ करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, गुबार खातिर का मकतूब आलिया कौन है? इसका जवाब आप लोग जानते ही होंगे। गुबार खातिर का मकतूब आलिया कौन है? इसमें सबसे पहली चीज़ तो हम देख लेंगे कि मकतूब आलिया का जो मानी है वो क्या होता है। वो क्या होता है? जिसके लिए ख़त लिखा जाए। तो जो गुबार खातिर के ख़त हैं वो किसके लिए लिखे गए हैं? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। और ये किसने लिखा है? इसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ये खतूत का मजमुआ है। किसके खतूत का मजमुआ है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के। दूसरा सवाल, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ इनकी कुछ मेरी ज़बानी के मुसन्निफ़ कौन हैं? इसका दुरुस्त जवाब भी आप लोग जानते ही होंगे। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 मिर्ज़ा फ़रदुल्लाह बैग। अगला सवाल, एक वसीयत की तामील में किसने खाका लिखा? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 मिर्ज़ा फ़रदुल्लाह बेग। ये जो है एक वसीयत की तामील, ये क्या है? ये एक मज़ाहिया खाका है। कैसा? मज़ाहिया खाका है। अगला सवाल, गारसां ततासी का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 फ्रांस से। अगला सवाल, हिंदू किस अफसाने का किरदार है? आप यहाँ देख रहे होंगे आपके सामने कितने ऑप्शन हैं? 4। चारों में अफसाने दिए गए हैं। तो हिंदू जो है किसका अफसाना था? अफसाने का हमें वो बताना है, किरदार है। तो इसका दुरुस्त जो ऑप्शन जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका दुरुस्त जवाब है। और ये किसका अफसाना है? आप सभी जानते ही होंगे, ये है प्रेमचंद का अफसाना। ये प्रेमचंद का अफसाना है। बाकी जो है चौथी का जोड़ा, ये भी किसका है? ये भी प्रेमचंद का है। बड़े घर की बेटी, ये भी प्रेमचंद का है। और ये जो है अपने दुख मुझे दे दो, ये किसका अफसाना है? ये बेदी का अफसाना है। ये किसका? राजेंद्र सिंह बेदी का ये अफसाना है। बाकी ये जो तीनों अफसाने हैं ये किसके हैं? ये प्रेमचंद के हैं। अगला सवाल, नज़्म खुदकुशी किसकी तख्लीक है? नज़्म खुदकुशी किसकी तख्लीक है, बताएं। ये वाला सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 नून मीम राशिद। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें आज़ाद नज़्म का बानी कहा जाता है। किसका? आज़ाद नज़्म का। अगला सवाल, रुख़सत किस सिन्फ़ शायरी का जुज़ है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 क़सीदा। अगला सवाल, दर्जा झील ज़रदा झैल में कौन सी नज़्म फैज़ अहमद फैज़ की तख्लीक है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 रक़्स।
ये कैसी नज़्म थी इनकी, इसका जो नज़्म का जो वो था मेयार, वो कैसा था, वो इनकलाबी था। कैसा था, इनकलाबी। अगला सवाल, गालिब ने कलकत्ता का सफ़र किस मकसद के तहत किया था। ये सवाल भी हम पहले कर चुके हैं, इसका सवाल जवाब भी आप लोग जानते ही होंगे। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, पेंशन के लिए उन्होंने कलकत्ता का सफ़र किया था। अगला सवाल, प्रेमचंद की कौन सी तसनीफ़ है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, निर्मला। ये क्या है, इनका नॉवेल है। और ये मेरे भी सनम खान है, ये किसका है, ये कृष्णचंद का है। किसका है ये, कृष्णचंद का है ये। अगला सवाल, अरमग़ान हिजाज़ किसका शेरी मजमुआ है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, मोहम्मद इकबाल का ये क्या है, शेरी मजमुआ है। और ये कैसा, किस ज़बान में था ये फ़ारसी में था। ये फ़ारसी ज़बान का शेरी मजमुआ था इनका, जो कब शाया हुआ, इनकी वफ़ात के बाद। कब हुआ, इनकी वफ़ात कब हुई थी, इनकी वफ़ात हुई थी 1938 में, उसके बाद ये शाया हुआ। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3। और ये कैसा मजमुआ है, ये फ़ारसी मजमुआ था और ये 1938 में शाया हुआ था। अगला सवाल, गालिब का इंतकाल कब हुआ। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, 1869। और गालिब की पैदाइश कब थी, 1797 गालिब की पैदाइश है, दिसंबर में। अगला सवाल, शुआए उम्मीद किसकी शायर की नज़्म है, किस शायर की नज़्म है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, किसकी, चकबस्त की नज़्म है। और ये कैसी नज़्म थी, ये एक कौमी नज़्म है। कैसी, कौमी। अगला सवाल, ग़ुज़िश्ता लखनऊ किसकी तसनीफ़ है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, अब्दुल हलीम शरर। अगला सवाल, ज़ैल में से किसका ताल्लुक़ दबिस्तान दहली से है। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, किसका, दर्द का। बाकी जो सौदा मीर और मीर तक़ी मीर है और वली, ये शाद, इनका ताल्लुक़ कहाँ से है, इनका ताल्लुक़ दिल्ली से है। नहीं, इनका ताल्लुक़ वहाँ से माना जाता है। एक सेकंड बच्चों, ये वाला सवाल जो है ना, ज़ैल में से किसका ताल्लुक़ दबिस्तान दिल्ली से है, तो यहाँ हमसे ताल्लुक़ पूछा गया। वली का भी ताल्लुक़ था, दबीर दर्द इनका ये नहीं, इनका नहीं था। तो यहाँ पर ये वाला सवाल जो है, ये इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, वली का ताल्लुक़ होता है। अगला सवाल, काशिफुल हक़ाइक़ किसकी तसनीफ़ है।
इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, इमदाद इमाम असर की ये तस्नीफ़ है। अगला सवाल, अख्तरुल ईमान की खुदनविश्त का क्या नाम है? अख्तरुल ईमान की खुदनविश्त का नाम क्या है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, यादों की बारात। बाकी ये जो है इस आबाद खराबे में ये किसका है? ये मंटू के खाकों का मजमुआ है। किसके? मंटू के खाकों का मजमुआ। और कार जहाँ दराज ये किसका है? आप लोग जानते ही होंगे ये किसका है? यह है कुर्रतुल ऐन हैदर का। हैदर का। अगला सवाल, गुलशन बेखार किसका तस्करा है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, मुस्तफ़ा खां शेफ्ता। अगला सवाल, अब्दुल रहमान बिजनौरी किस दबिस्तान के तनकीद के नक्काद थे? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, ये तासराती तनकीद के नक्काद थे। जो है लिखा है ना महासिन कलाम गालिब, वो इन्होंने ही लिखा है। वो इन्हीं की है। अगला सवाल, झिंगूर का जनाजा किसका इंशाया है? ये भी बहुत मशहूर है और इससे पहले भी हम ये वाला सवाल कर चुके हैं, तो आप लोग इसका जवाब भी जानते ही होंगे। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल, झैल में से कौन सी किताब तक़ाबुली तनक़ीद का नमूना है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, मवाज़ान अनीस व दबीर। अगला सवाल, मोहब्बत शोलाए बरा हो होस बोहे गुल बेबू ये किसकी नज़्म का मिसरा है? अगला सवाल, किस शायर के कलाम में मकर शायराना की सिनत ज़्यादा पाई जाती है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, मोमिन खां। मोमिन का एक बहुत मशहूर शेर है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये इसी की एक मिसाल है। अगला सवाल, मिर्ज़ा की तबीयत में शौक़ी असीर भरी हुई थी जैसे सितारे के तार में सर भरे हुए होते हैं। ये किसका वो है कौल? हमें ये बताना है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, अब्दुल रहमान बिजनौरी। अगला सवाल, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग किस नावल का किरदार है? ये बहुत ही मशहूर नावल है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, फिरदौसे बरी। ये किसका नावल था? ये शरर का नावल है, अब्दुल हलीम शरर का नावल है। और ये जो किरदार है जागीरदार बेग, ये इस नावल का मरकज़ी किरदार है। कैसा? मरकज़ी मतलब कि अहम किरदार है। अगला सवाल, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता कि सिन्फ़ हैसियत क्या है? ये इसका दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, ये क्या है? इंशाया। किसका है ये? रशीद अहमद सिद्दीकी का।
ये रशीद अहमद सिद्दीकी का इंशा है। अगला सवाल, ज़माना बे आवाज़ बुलंद कह रहा है कि ये इमारत की तरमीम होगी या माधो किस अफसाने का किरदार है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 कफन। ये किसका अफसाना है? प्रेमचंद का। और आखिरी आदमी किसका है? मंटू का। चौथी का जोड़ा ये कृष्णचंद का। अगला सवाल, किसने अपना पाया तख्त दिल्ली से दौलताबाद मुंतकिल किया? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 किसने किया था? मोहम्मद तुगलक ने। दौलताबाद ये मतलब कहाँ का वो है एरिया, ये यहाँ पर दक्कन की बात कर रहे हैं। अगला सवाल, प्रेमचंद का असल नाम क्या था? इसका जवाब सभी जानते होंगे। प्रेमचंद का असल नाम था धनपत राय। ऑप्शन 1 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल, कुतुब शाही दौर में सबसे ज़्यादा किस सिन्फ को फ़रोग़ मिला? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 रेख्ती। अगला सवाल, कौन सी तसनीफ़ मुल्ला वजही की है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 सबरस। फूलबंद किसकी है? यह है सिराज औरंगाबादी की। और ख़ाबरनामा किसकी है? मीर की। मीर तक़ी मीर की है। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज से किसका ताल्लुक़ है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3। इसका सही जवाब हो जाएगा मीर शेर अली अफसोस। अगला सवाल, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? इसका जवाब भी आप लोग जानते ही होंगे जहाँ तक है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 वली दक्कनी। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? बाबाए उर्दू के नाम से भी इनको जाना जाता है, बाबाए उर्दू के नाम से। अगला सवाल, समंदर के किनारे किसकी नज़्म है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 जोश की। अगला सवाल, रुबाई गो की हैसियत से कौन मशहूर हैं? इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 इमदाद हैदराबादी। अगला सवाल, सबा वीना की सिन्फ़ हैसियत क्या है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। नज़्म किसकी नज़्म है? ये फैज़ की। फैज़ अहमद फैज़ की ये नज़्म है। अगला सवाल, कौन सी किताब फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 नो तर्ज़े मुरस्सा। ये किसकी है? मीर अमन की। मीर अमन दहलवी की ये किताब है। आराइश महफिल किसकी है? अता हुसैन ख़ां तहसीन की। ये किसकी है?
अता हुसैन ख़ान, तहसीन की किताब है। अगला सवाल, उर्दू के अव्वली नावल निगारों में किसका शुमार होता है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, मौलवी नज़ीर अहमद का शुमार होता है और मिरातुल उरूज जो है वो इनका नावल है। अगला सवाल, किस नावल निगार ने तारीख़ी नावल लिखे? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, अब्दुल हलीम शरर ने लिखा था। फिरदौस बरी जो है वो इन्हीं का नावल है। अगला सवाल, इनमें से किसका ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, नासिख। अगला सवाल, शौकत सब्ज़वारी की हैसियत से मशहूर हैं, ये किस हैसियत से मशहूर हैं? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, माहिर लिसानियात। अगला सवाल, हिजू गोई में कौन मशहूर हैं? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा मोहसिन काकोरी। नहीं, सॉरी, ये गलत हो गया। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3, सौदा। अगला सवाल, उर्दू के नामवर मुहक्किकों में किसका शुमार होता है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, क़ाज़ी अब्दुल वदूद। अगला सवाल, चांद तारों का बन किसकी नज़्म है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, अख्तरुल अंसारी। अगला सवाल, मीर अनीस कहाँ पैदा हुए थे? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4, फैज़ाबाद। अगला सवाल, नज़्म किसान का खालिक कौन है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, जोश मलिहाबादी। अगला सवाल, मसनवी ख्वाब व ख़याल का मुसन्निफ़ कौन है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, मिर्ज़ा शौक़ जो हैं वो इसके क्या हैं, तख्लीक़कार हैं। उन्होंने मुसन्निफ़ हैं ख्वाब व ख़याल के। और मीर हसन ने क्या लिखी है? सहरुल बयान लिखी है। और दयाशंकर नसीम ने गुलज़ार नसीम लिखी है। तो बच्चों, आज की क्लास में इतने ही सवाल। कुछ सवालों के आपके जो जवाब हैं वो छूट गए हैं, उन्हें हम अगली क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज के जो सवाल हैं ये समझ में आए होंगे। शुक्रिया।